जोड़ा 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 20। आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी, झारखंड सरकार, हमारे गिरिडीह के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी और हमारे सदर के लोकप्रिय विधायक आगे के संचालन के लिए अजय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो स्वागत
कोशिश करते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, गौ माता में रुचि रखने वाले तमाम लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं। सतीश जी ने सही कहा कि मेरे विधायक बनने के बाद कोरोना के 2 वर्षों में मेले का आयोजन नहीं हो पाया। हम समर्पित सदस्यों के बीच बैठकर चाय पी, मंदिर में बैठकर भजन का आनंद लिया और कमेटी के लोगों के द्वारा जब जब जिन समस्याओं का जिक्र किया गया जो मेरे सामर्थ्य के अनुरूप थी, उन समस्याओं के समाधान की दिशा में हम लोगों ने पहल की। सचिव महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि वर्मी कंपोस्ट की खरीद अगर सरकार के द्वारा हो जाती है तो गौशाला को संसाधनों के जुटाने में बड़ी अलग से मदद मिलती है। लगातार पिछले 2 वर्षों में मनरेगा में वर्मी कंपोस्ट की खरीद हो पाई। इस बार किन तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन उन 2 वर्षों में हम लोगों ने प्रयास करके गौशाला के लिए एडिशनल फंड की व्यवस्था की थी। अब हमें नहीं मालूम है क्या कारण था, लेकिन हमको कभी कभी ये लगता है कि गौ माता ने देख लिया होगा कि इस बार चूंकि गोपाष्टमी का मेला होने जा रहा है, कमेटी को परेशानी कम होगी, इसलिए बोला कि वो सरकारी व्यवस्था को छोड़ो, यहीं से व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं फिर पुनः तहे दिल से एक बार सराहूँगा इस बात को कि इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा आयोजन और इतनी तत्परता से समिति के लोग और हमारे जिला प्रशासन के तमाम सरकारी पदाधिकारी, हमारे पुलिसकर्मी, जिनके कांधे पर सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही है कि इस मेले में विधि व्यवस्था से लेकर तमाम चीज़ें बिल्कुल संतुलित और यथावत रहें। और मुझको पूरा भरोसा है कि गौ माता की कृपा से, भगवती की कृपा से यह कार्यक्रम एकदम बेहतर तरीके से संपन्न होगा। हमारे तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी, जिला के गौशाला कमेटी के तमाम लोग सारा समय देकर यहाँ मौजूद हैं। और मैं पुनः यह कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जिन बातों की बात गौशाला के सचिव महोदय ने की है, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण विषय हैं और मेरा भी आग्रह होगा कि आपके स्तर से अगर इन मामलों में पहल होती है तो हम लोग भी गौरवान्वित होंगे कि 125 साल पुरानी गौशाला की बेहतरी के लिए हमारे आपके कार्यकाल में हमारे आपके हाथों से कुछ हुआ। मैं इतनी कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। गौशाला कमेटी के आज 125वां वर्ष जो आज हम लोग मना रहे हैं, मैं सबसे पहले आयोजन समिति को, गौशाला कमेटी को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री जी बादल पत्रलेख जी और गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी, अध्यक्ष SDO साहब, ASP साहब और तमाम कमेटी के सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी गोपाष्टमी मेला के सभी सदस्य और कमेटी के सभी सदस्य। क्योंकि 2 वर्ष कोरोना के कारण यह मेला का आयोजन नहीं हुआ था और उससे पहले जो मेला का आयोजन हुआ था उसमें भी मुझे आने का अवसर मिला था। वास्तव में आप लोगों का यह आयोजन, क्योंकि कई एक जगह जाने का मौका मिला है, लेकिन आप लोगों का यह मेला का आयोजन अपने आप में एक ऐतिहासिक आयोजन है जो हर वर्ष आप लोग लगाते हैं। और अभी सचिव के महोदय के द्वारा जो पूरा
आयोजन का और पूरे साल का जो ब्यौरा और जो समस्याएं जो सामने आई उसके बारे में भी काफ़ी उन्होंने चर्चा भी हुई। और मैं समझता हूं कि जितना प्रॉपर्टी गौशाला कमेटी का है, जैसे आप लोग 150 एकड़ ज़मीन, फिर और भी कई एक जगह जो प्रॉपर्टी है, वास्तव में उसका यदि उपयोग हो जाए और कोई ऐसा सरकार का एक ऐसा स्कीम हो जिसका उस ज़मीन का उपयोग हो, तो निश्चित तौर पर जो घाटा होता है जो भरपाई करने के लिए काफ़ी आसानी होगा। क्योंकि दान से तो यह चल ही रहा, लेकिन जो पूरे राज्य की समस्या और पूरे देश में जो हम लोग देखते हैं आंकड़ा, क्योंकि गांव में पहले गौवंश का जो सब लोग रखते थे, लेकिन धीरे धीरे आज के आधुनिक समय में लोग इतना फास्ट हो गए हैं, लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि जो समय नहीं दे पाने के चलते ये समस्या उत्पन्न हुआ। तो निश्चित तौर पर इनको संसाधन से हम लोग इतना, सरकार का ऐसा कोई स्कीम रहे कि जिनको हम लोग पूरा संसाधन उपलब्ध करा दें, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो संसाधन मिले। जैसा कि कहा कि गवर्नमेंट का जो भी सप्लाई होता है, यदि हर जिला में लगभग सभी जिलों में गौशाला है ही, और सभी जिलों से यदि सरकार की तरफ से जो खरीदा जाता है वो गौशाला से ही खरीदा जाए, तो निश्चित तौर पर उससे भी इनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। हमारे माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी साहब, उपस्थित आप सबके लोकप्रिय युवा हृदय सम्राट भाई सुदीप सोनू जी, माननीय विधायक, उपस्थित सिटी के एएसपी हरीश मिंज जमा जी, इस गौशाला के पदेन अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह श्री विशालदीप खलको जी, सचिव श्री ध्रुव संथालिया जी, मंच पर विराजमान सम्मानित सरवन केडिया जी, श्री मुकेश साहू जी, मंच का संचालन कर रहे भाई सतीश केडिया जी, इस मेले की भव्यता को मूर्त रूप देने वाले गिरिडीह के गणमान्य सभी सज्जन वृंद, यहाँ के वरीय सभी मेंबर्स, वॉलंटियर्स, इस गौशाला के कर्मी, यहाँ के सभी दानकर्ता, उद्योगपति से लेकर सामाजिक कार्यकर्तागण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए जनप्रतिनिधि, यहाँ के मेयर और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी बंधु बांधव, मुझे इस बात की खुशी है कि श्री गोपाल गौशाला गिरिडीह, जो इस देश के तमाम गौशालाओं में अपना महत्व रखता है, स्थान रखता है। जैसा कि पिछले दिनों जब हम रांची में बैठक कर रहे थे गौ सेवा आयोग की, तो एक्टिविटीज जो यहाँ के गौशालाओं की थी उसमें पता चला कि गिरिडीह में काफ़ी कुछ संभावना है। और यहाँ के लोग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी राजनीतिक सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों के लोग और यहाँ के जिला प्रशासन, सभी के सहयोग से यह गौशाला निरंतर
गो सेवा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहा है। बाबा बैद्यनाथ की धरती से, बाबा बासुकीनाथ के आशीर्वाद से वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार में हमें जो जिम्मेदारी आप सबके आशीर्वाद से मिली है, मैं भी जब से पद पर विराजमान हूं तो मुझे लगता है कि अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा कर जाऊं कि आने वाले दिन में जब भी इसकी बात हो तो हमारे भगीरथ प्रयास का भी योगदान आपके पटल पर जरूर आए। आज जिस तरह 125वें वार्षिक उत्सव पर हम सभी लोग इस बात के सौभाग्यशाली हैं कि सांसद महोदय, विधायक महोदय, हम सभी पदाधिकारीगण, मंत्री से लेकर एक एक कर्मीगण, सब लोग कि यहाँ के लोगों ने हमें सम्मान देने का काम किया है और वह सम्मान इस गौशाला की वजह से हमें मिला है। जिस गो अभ्यारण्य की बात ध्रुव संथालिया जी ने कहा, निश्चित रूप से अगले बार गो सेवा आयोग की बैठक में एजेंडे में से लाने का प्रयास किया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे साथी विधायक सुदीप सोनू जी का, जिन्होंने आपके आग्रह पर, आपकी तरफ से मुझे यहां आने के लिए बहुत दिन पहले कहा कि आपको सब काम छोड़कर 1 तारीख को शाम के 7 बजे गिरिडीह आना है, और उसके लिए बराबर मुझे रिमाइंड भी कराते रहे। तब मैं समझ गया कि यहाँ आना क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। यहाँ आकर पूरा सजीव चित्रण जो मुझे देखने को मिला, लगा कि यदि मैं नहीं आता तो शायद मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अभागा समझता। पूरन महतो और बाहरी बंगाल के कलाकारों द्वारा जो कलाकृतियां गिरिडीह और आसपास के जिले के लोगों के लिए इस गौशाला के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, वो काबिले तारीफ है। आने वाले दिन में झारखंड प्रदेश के गौशालाओं की जमीन कहीं भी 1 इंच अतिक्रमण ना हो। 125वां वार्षिक उत्सव, यह सही माने में उन पूर्वजों को सम्मान है जिन्होंने उस समय के विषम परिस्थितियों में इस गौशाला की आधारशिला रखी थी। उन सभी प्रबंधकों को, दानकर्ताओं को और पदाधिकारियों को जिन्होंने इसे बढ़ाने में अपना तन मन धन का सहयोग दिया, सबके सम्मान में 125वां वार्षिक उत्सव पूरी भव्यता से वर्तमान कमेटी के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें गिरिडीह के सभी सहयोग मिल रहा है। सरकार की तरफ से शुभकामनाएं। जो बातें इस गौशाला समिति के अध्यक्ष और सचिव महोदय के द्वारा हमारे सम्मुख रखा गया है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उसका फलाफल देखने को मिलेगा। और यह गौशाला जिस तरह के यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सहयोगी लोग हैं, एक्टिव है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ प्रशासन, सरकार, उनके सहयोग, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, स्थानीय निवासियों के सहयोग से आने वाले दिनों में मॉडल गौशाला का रूप लेगा। कुछ ज़मीन अतिक्रमण की बातें आई है, उसे भी हम सभी गौशालाओं की ज़मीन को फेंसिंग या बाउंड्री करा के एक धरोहर के रूप में
सुसज्जित करना चाहेंगे ताकि आने वाले दिनों में हमारे जितने कार्यक्रम हैं, जो गो अभयारण्य की बात की गई है, उन सबों को अमली जामा पहना सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं गोपाल गौशाला को, यहाँ पर जुटे हुए सभी लोगों को, मेला में शिरकत कर रहे सभी स्थानीय निवासियों को। यह नायाब और अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है और इसका प्रचार प्रसार दूर तक जाएगा। हम सभी को शुभकामना देते हैं, आपके दर्शकों को भी शुभकामना देते हैं। आइए सब मिलकर इस मेले का आनंद उठाएं।